मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम रेलगाड़ी की एक महत्वपूर्ण टाइप लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो कि परीक्षा में बार बार यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए, टाइप 3 है। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? आपसे लंबाई पूछा है। आई बात समझ में? आपको देखिए, आपको रेलगाड़ी की नहीं पता है। एक रेलगाड़ी जो है 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म, ये प्लेटफार्म की लंबाई 200 मीटर को 40 सेकंड में पार करती है और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। तो हमने बताया था कंडीशन, आपको क्या बताया था कि जब आदमी को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। आई बात समझ में? जब प्लेटफार्म या पुल या सुरंग को पार करेगी तो उसकी लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई पूरा दूरी होगी। आई बात समझ में? तो जो दूरी हमारी चलेगी, जो दूरी प्लेटफार्म को पार करने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, वो हो जाएगा आपका रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। अगर हम मान लें रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, x मीटर है, और प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, तो x प्लस 200 मीटर हो जाएगी क्या? ये पूरा दूरी हो जाएगी। ये जो दूरी होगी पूरा x प्लस 200 मीटर। जबकि व्यक्ति को जब पार करेगी, जब व्यक्ति या किसी खंभे को पार करेगी ट्रेन, तो जो लंबाई होगी किसकी? गाड़ी की। जो गाड़ी की लंबाई होगी, जब व्यक्ति या प्लेटफार्म को या व्यक्ति या खंभे को पार करेगी, तो जो दूरी तय करना पड़ेगा वो गाड़ी की लंबाई होगी, गाड़ी की लंबाई होगी। आई बात समझ में? तो इसमें देखिएगा 40 सेकंड में इसको पार कर रही है, 20 सेकंड में इसको पार कर रही है आदमी को। तो यहाँ पर देखिएगा, दोनों ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज़ इसमें नज़र आ रही है, क्या चाल। यहाँ भी जिस चाल से पार कर रही है उसी चाल से यहाँ भी पार कर रही है, यानी दोनों में चाल क्या है? समान है। आई बात समझ में? तो चाल बराबर सूत्र आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन मात्र एक लाइन में लग जाएगा। आप ध्यान दीजिए, अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो दूरी क्या चलेगी? गाड़ी अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। तो गाड़ी की लंबाई कितना हमने माना है? x मीटर। तो x, समय कितना लगा आदमी को पार करने में? 20 सेकंड। अब जिस चाल, ये चाल आ गई। अब देखिए, जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो प्लेटफार्म में जो दूरी कितनी होगी पार करने में? x प्लस 200 होगी। आई बात समझ में? तो कितने समय में पार करेगी? 40 सेकंड में। अब ये चाल आ गई। अब ये दोनों चाल क्या है? बराबर है। अब यही सरल कर देंगे, x का मान निकल जाएगा, वही होगी रेलगाड़ी की लंबाई। तो देखिए 20 सेकंड में 20, 20 दूना 40, और 2 से तिरिया गुणा कर दीजिए, 2x बराबर x प्लस 200। एक से करेंगे तो यही आएगा। अब x प्लस है, इधर जाएगा क्या होगा? माइनस होगा, यानी 2x में से एक x घट जाएगा, यानी x बचेगा, और इधर 200 है। आई बात समझ में? तो x बराबर 200, अर्थात गाड़ी की जो लंबाई आ गई वो कितना आ गई? 200 मीटर। कितना? 200 मीटर आ गई। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना सही है? 3 सही है। आई बात समझ में? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लगाने की भी तरीका बहुत बेहतरीन है। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बच्चों, ये भी कितना बेहतरीन सवाल है, उसी टाइप पे आधारित है, उसी तरीके से आधारित है। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। गाड़ी की लंबाई दे दिया है कितनी? 110 मीटर। यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की चाल भी दे दिया। इसे 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। किसको पार कर रही है? पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा गया है। तो जो दूरी तय करने, हमें दूरी मालूम करना होगा। तो जो दूरी होगी क्या होगी? गाड़ी की लंबाई, गाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, पुल की लंबाई, ये हम आपकी दूरी होगी। तो देखिए गाड़ी की लंबाई कितना है? 110 मीटर।
और पुल की लंबाई कितना है 180 मीटर। तो जो पूरा निकल के कितना आएगा आपका 0 8 1 9 यानी 290 मीटर। तो जो दूरी चलेगी कितना चलेगी 190 मीटर। तो आपका सूत्र क्या होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी कितना कवर करेगी 290 मीटर। चाल आपका दिया ही है कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ मीटर में है यहाँ किलोमीटर में है, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। आई बात समझ में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुणा करते हैं 5/18 से। अब समय पूछा गया है हम समय निकाल लेंगे। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन 18 का नंबर 18 18 5 90। आई बात समझ में। तो समय पूछा गया है तो समय बराबर क्या होगा देखिए 5 × 5 बचा है तो इधर जाएगा तो किसके रूप में जाएगा भाग के रूप में क्योंकि गुणा में है। तो 290/5 × 5 काटिए 5 × 5 पंचम 25 कितना बच गया 4 4 29 होता है 40 हो गया 5 8 40। अब काट देंगे 5 से 5 × 5 5 × 5 5 × 5 3 बच गया दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा 5 × 36। तो कितना समय लगेगा 11.6 सेकेंड लगेगा। आया कोई ऑप्शन। हाँ आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है दूसरा सही है। तो पुल को पार करने में कितना समय लगेगा 11.6 सेकेंड। बहुत बेहतरीन टाइप है बहुत बेहतरीन तरीका लगाने का है। आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे आधारित है सेम वही तरीका हूबहू वही तरीका। एक बार आप लगाइए देखिए कैसा लगता है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही यानी रेलगाड़ी की चाल दी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है। एक रेलगाड़ी जो है 150 मीटर 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी रेलगाड़ी की लंबाई भी दे दिया है कितना है 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो जो है रेलगाड़ी को जो है 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। आई बात समझ में। तो हमने कहा है कि जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो दूरी क्या होगी बोलिए भैया गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। तो जो गाड़ी की लंबाई कितनी है 450 मीटर और प्लेटफार्म की लंबाई कितना है 150 मीटर। दोनों जोड़ देंगे तो 150 और 450 मिलकर के कितना हो जाएगा 600 मीटर। आई बात समझ में। तो आपका सूत्र क्या है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी कितना है 600 मीटर। चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको ध्यान देना यही है कि जब दूरी हमारी मीटर में रहे समय सेकंड में रहे तो जो है चाल आपकी हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। किस में रहेगी मीटर पर सेकंड में। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे बोलिए 5/18 से क्या करेंगे गुणा करेंगे गुणे समय आपसे पूछा गया है। अब 18 से 80 कटेगा नहीं कटेगा। तो अब 2 से भी कट जाएगा 2 से 2 9 18 और 2 से 80 कटेगा 2 चौक 8 यानी 40 आ जाएगा। लेकिन आप काटिए क्यों एक साथ सबको पक्षांतर उस तरफ कर दीजिए। जो देखिए बटे में नीचे है वो गुणा में चला जाएगा और जो लोग गुणे में है वो चले जाएंगे बटे में। तो समय बराबर आपका हो जाएगा 600 ये बटे में है तो गया उधर गुणा में और ये लोग गुणा में है तो आएंगे भाग में 80 × 5। आई बात समझ में। तो 0 से 0 कट गया कटा नहीं 5 × 9 5 12 × 5 = 60 होता है 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 2 × 9 2 2 9 18 तो 9 त्रिक 27 सेकेंड। कितना समय लगेगा भैया 27 सेकेंड। है कोई ऑप्शन पहला ऑप्शन देखिए सही है 27 सेकेंड। कितना बेहतरीन सवाल कितना बेहतरीन तरीका। आई बात समझ में। हमें उम्मीद होगी कि आपको आ रहा होगा। आया कि नहीं आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों
ये भी देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, आप ध्यान से लगाएंगे तभी आपका लग जाएगा। कोई कठिन सवाल नहीं है, कोई कठिन भी प्रश्न नहीं है। देखिए लगाने का तरीका सही होना चाहिए। देखिए 145 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की चाल है। आई बात समझ में? तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। आई बात समझ में? तो आपका जो दूरी है आपकी क्या हो जाएगी, सूत्र होता क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। बार बार बता रहे हैं दूरी क्या होगी, गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। तो गाड़ी की लंबाई कितना है 145 मीटर, अब प्लस प्लेटफार्म की लंबाई कितना है 655 मीटर, बराबर चाल कितनी है नहीं पता, चाल आपसे पूछा है, समय आपका कितना है 36 सेकंड। आई बात समझ में? देखिए इनको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, पूरा दूरी हो जाएगी 5 5 10 के 0 हासिल 1 और 5 4 9 1 10 के हासिल 1 6 1 7 और 1 800 मीटर। चाल आपको ज्ञात करनी है, समय 36 है, ये गुणा में इधर जाएगा किस में होगा, भाग में, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा 800/36। ये किस में आएगा बेटा, देखिए मीटर है सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, जबकि उत्तर आपको किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, अब इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से क्या करेंगे गुणा। आई बात समझ में? देखिए 18 का नम 18, 18 दूना 36, 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 चौक 8 यानी 400 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 एक नम 5, 5 और 8 40, एक 0 है 0 लिख दीजिए, यानी 80 आ गया। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की चाल है। गाड़ी की चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बस एकदम सरल सवाल है, लगाने का तरीका बेहतरीन है, हर चीज़ आपको समझ में आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों देखिए सेम पैटर्न पे उसी सवाल है। देखिए क्या कहा गया प्रश्न में कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 1000 मीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है। समय दे दिया कि मिनट में, तो गाड़ी की चाल है। तो आप जानते हैं सूत्र क्या है, बोले बेटा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। आई बात समझ में? तो दूरी क्या होगी, जब हमने कई बार बता चुके हैं वही चीज़, चाहे गाड़ी चाहे पुल को पार करे चाहे प्लेटफार्म को पार करे, तो गाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई, ठीक ना। तो 500 मीटर गाड़ी की लंबाई है और प्लस पुल की लंबाई कितना है 1000 मीटर, बराबर आपसे चाल पूछा गया है, गुणे समय दिया है 1 मिनट। 1 मिनट दिया है, सोचिए इधर मिनट में है इधर मीटर में है, ये मिनट में होगा नहीं, किस में होगा, सेकंड में होना चाहिए ना। तो इसमें 60 से गुणा कर दीजिए, सेकंड में हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हो जाएगा कितना 1500 बराबर चाल गुणे 60, ये गुणा में है तो इधर जाएगा किस में जाएगा, भाग में। तो चाल बराबर हो जाएगा 1500/60, 0 से 0 कट जाएगा। आई बात समझ में? 6 से देखिए कटता है कि नहीं कटता है, हैं 6 से कटेगा तो आप कहें हाँ सर जी कटेगा, 25 छक्का 150 होता है, यानी 25 आ जाएगा। ये 25 आपका क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड, जबकि आपकी चाल किस में पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको क्या पूरा करना पड़ेगा, किससे, 18/5 से। तो 5 का नम 5, पंचम 25, 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका उत्तर क्या आया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा। बहुत बेहतरीन तरीका। आई बात समझ में? हमें उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आई ज़रूर होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, धन्यवाद।